ओके, सो क्लास 6, ईशान, टेल मी कि व्हेन अर्थ स्टार्टेड इवॉल्विंग, राइट, तो विच केम फर्स्ट, सबसे पहले क्या बने थे अर्थ पे? प्लांट्स आए थे कि एनिमल्स आए थे? प्लांट। प्लांट्स आए थे। वेरी गुड, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। सो टेल मी कि कैन वी लिव, कैन एनी एनिमल लिव विदाउट प्लांट? नहीं। बट बेटा, तो शेर तो रह सकते हैं, शेरों ने प्लांट्स का क्या करना है? वो तो गोट्स खाते हैं या कुछ और खाते हैं, काउस खा लेते हैं। तो मैम, देन, हाँ, मैम ट्रीटमेंट प्लांट मैम 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 they did not eat मैम they will die मैम and plant will also die दे ऑल्सो गिव। मैम। मैम sheep and goats मैम they eat plants and grasses मैम दैट मैम इज, they मैम then the land will also die। ओके ओके, खाना भी हमने ना किसी तरह से ढेर सारा इकट्ठा कर लिया शेरों के लिए, है ना? हमने क्या, किसी ने भी खाना भी हमारे पास, लेटर से हमारे पास ढेर सारा पड़ा है ना? हम सोचते हैं कि हमारे पास खाना खाना जो है ना, अगले 100 सालों तक का पड़ा हुआ है। उसके बाद अब हम ना बहुत सारे घर बनाना चाहते हैं, हमने जंगल के जंगल खत्म कर दिए, हमने प्लांट्स खत्म ही कर दिए। कैन बी सर्वाइव नाउ? yes मैम we are surviving। हाँ बोलो, कैन बी सर्वाइव विदाउट प्लांट्स? हमारे पास खाना भी बहुत सारा है, क्या अब हम सरवाइव कर सकेंगे? थोड़ा सा no हाँ, वाई वाई, हाँ, मैम because plants give us oxygen मैम because of वेरी it। गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो प्लांट्स आर, बैठो बेटा, वेरी गुड, सिट डाउन। और माइक मत ऑफ करो, बस अपना अपने पे कंट्रोल करो, ध्यान इधर दो, बैठो ईशान। सो plants are so essential for survival of any organism on earth. First thing, these are the food factories of nature. सभी के लिए, ओनली प्लांट्स आर द ऑर्गेनिजम्स। इधर एपल बॉयज, इधर, यस, कहाँ पे ध्यान बेटा? इधर ध्यान दो, ठीक है? सो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स विच कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी, और वो फूड उनके अपने लिए और सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए काम आता है, राइट? सो प्लांट्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द नेचर। Is it okay? Plants give oxygen for breathing, for respiration. Without oxygen, we cannot survive. Now, Bharat Ratan. Bharat Ratan में बेटा roll number 5. Let me see the names also, but roll number 5 आजा बेटा. Name the process. Name the process. Mic on कर बच्चे. आपने कैमरा ऑफ कर दिया बच्चे? हाँ चलो ठीक है। नेम द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। किस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन बनाते हैं और हमें दे देते हैं, या नेचर में निकाल देते हैं? कौन सी ऐसी प्रोसेस, मैं दोबारा से, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस अकरिंग इन द प्लांट्स। कोई ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स में हो रही है, ड्यू टू विच ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड इन द एनवायरमेंट। कोई ऐसी प्रोसेस प्लांट्स में जिससे ऑक्सीजन बनती है और एनवायरमेंट में जाती है। यस, फोटोसिंथेसिस कहां से आया है? आई होप दिस गर्ल है आंसर, बिल्कुल ठीक है, बैठो। इट इज फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स can synthesize their food due to photosynthesis, and oxygen is liberated during photosynthesis. So one can ask you, name the process which is unique to plants only, and what is that? Yes, everybody? Photosynthesis. Photosynthesis, respiration, growth, reproduction, response to stimulus. This is common to all organisms. But photosynthesis is the process which is unique to plants only. Can you tell me what are the raw materials? Plants को photosynthesis करने के लिए क्या चाहिए? What are the raw materials required for photosynthesis? Bharat Ratan, that is Garima. Garima is there.
यस गरिमा, टेल मी, ये आपने क्लास 5th में 4th में पढ़ा है? यस, बोलिए। वट इज द रॉ मटेरियल? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रोटी बनानी हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? आटा चाहिए, पानी चाहिए, पहले हम आटा गूंदेंगे, फिर उसके बाद चकला चाहिए, बेलन चाहिए, गैस चाहिए, तब हम जाके खाना बनाएंगे। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? चलिए, फोटो, फोटो मीन्स लाइट। एक मैं बता देती हूँ, शायद आप क्वेश्चन का आंसर और दे पाओ। फोटो मीन्स लाइट, तो वन थिंग प्लांट्स रिक्वायर इज सनलाइट। अदर थिंग्स? water, soil, वाटर, सॉइल, और वन मेजर थिंग? carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अनदर इज जो ग्रीन कलर है जिससे? chlorophyll. क्लोरोफिल। वेरी गुड। सो प्लांट्स रिक्वायर, बैठो बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। सो प्लांट्स रिक्वायर, एवरीबडी हियर, है ना? पता है? फिर भी सुनो, छोड़ दो बाकी की चीजें, छोड़ दो, लिखना नहीं है अभी हमने, लिखना नहीं, लिखना नहीं बेटा, सब ये चीजें तो आपको पता है, मुझे कोई नई थोड़ी बतानी है। सो प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, है ना, एंड क्लोरोफिल। ये चार चीजें, सॉइल में तो वो ग्रो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? सो प्लांट्स, और बेटा कैमरा ऑन कीजिए। सो प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट, chlorophyll, water and carbon dioxide for photosynthesis। ठीक है? तो प्लांट्स का मेन काम क्या है? एक तो खड़े रहना, ठीक है कि नहीं? So what we were talking, that plants are the only organisms which have the ability to synthesize। Yes, सीधा देखो बेटा, एक तो सब अपनी कॉपीज बंद करो फिलहाल, एवरीबडी पुट डाउन योर पेन्स, पुट डाउन, कॉपीज बंद करो, जब मैं कहूंगी तब लिखेंगे, ठीक है? और अपना माइंड खोल के बैठो, बात करो मुझसे, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछो, ठीक है, बट रिलेटेड टू टॉपिक, राइट? सो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स which have the ability to convert sunlight into food energy, solar energy into their food energy। सिर्फ प्लांट्स है। क्यों? क्योंकि उनमें एक यूनिक पिगमेंट है क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें एक मशीनरी है, जो मशीनरी किसी के अंदर नहीं है, टू कन्वर्ट। क्लोरोफिल ने क्या किया? लाइट एब्जॉर्ब की, और मशीनरी ने क्या किया? वो जो लाइट एब्जॉर्ब थी उसको फूड में चेंज कर दिया। सो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स which have the ability to capture sunlight and which has the ability to convert sunlight into food। Is it okay? With the help of carbon dioxide and water। तो अगर पानी नहीं होगा तो what will happen if the plants do not absorb water? Yes, एक तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और क्या होगा आप कॉमनली देखते हो? यस, ऑरोरा। ऑरोरा में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 ऑरोरा, आ जाओ, आ जाओ, माइक ऑफ करो, सॉरी ऑन करो, और फिर बताइए मुझे कि इफ the plants do not absorb water, or if due to some problems the plants cannot absorb water, what will happen? They will not be able to make their food. They cannot prepare food, और क्या होगा? They lose their turgidity, मुरझा जाते हैं ना, एक तो सीधे खड़े हुए प्लांट्स, दूसरा ऐसे हो जाते हैं, यस और नो? गर्मियों में आपने देखा है ना, विल्टिंग, दे विल विल्ट। विल्टिंग मीन्स मुरझा जाना, WILT, विल्ट, राइट? सो दे लूज देयर टर्गर, दे, आप टर्गर अभी नहीं याद रहेगा, दे लूज देयर स्ट्रेंथ if they don't absorb water, so water gives them strength, if they don't absorb water they will lose their strength, they wilt, मुरझा जाते हैं, और उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। बट विच पार्ट? यस, अर्जुन, अर्जुन में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 12, रोल नंबर 12, यस, रोल नंबर 12, स्टूडेंट है 12 का। चलिए, नाउ टेल मी which part of the plant helps in absorption of water? Yes, say hello.
आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा सा इधर उधर हो, माइक के पास को जाओ और बोलो। Roots. हाँ, रूट्स, बिल्कुल ठीक है, इट इज द रूट्स विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। चलिए अब मैं आपसे कुछ पूछूंगी बेटा, आप 1 मिनट यहाँ पे खड़े रहोगे। सो दिस इज, यू नो, दिस इज द मेन रूट, ये इसकी ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस है, थोड़ी नहीं। और देन देयर आर प्रेजेंट दीज स्ट्रक्चर्स। ये क्या है बेटा? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? Hairs. दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, देयर इज ए देयर इज ए प्लांट, है ना, ये रूट हेयर है, राइट? चलिए अब मुझे कौन बताएगा, भारत अर्जुन में से आ जाइए बेटा। कनिष्का, कनिष्का इज देयर? कनिष्का इज देयर? हाँ जी कनिष्का, टेल मी, देयर आर टू प्लांट्स, वन हैज मोर रूट हेयर, सेकंड इज प्लांट बी हैज फ्यू रूट हेयर, टेल मी। कनिष्का नहीं है, नो वरीज, नो वरीज बेटा। गिरीशा आ जाइए, गिरीशा, गिरीशा इज देयर? She is also on a team. अच्छा जी, अर्जुन में ही है ना कुशाली? Yes. Come. आ जाइए कुशाली, यू का। कुशाली टेल मी कि देयर आर टू प्लांट्स, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट ए हैज 100 रूट हेयर्स, प्लांट बी हैज 500 रूट हेयर्स, which plant absorb more water? Root hair are hairy structures, do they absorb equal water? हाँ, Ma'am, no. अच्छा, देन मीन्स दे डू नॉट एब्जॉर्ब इक्वल वाटर। दोनों एक ही कैटेगरी के प्लांट्स है, दोनों में एक जैसी मेन रूट है, ब्रांचेस एक जैसी है, सिर्फ रूट हेयर में फर्क है, ठीक है। नाउ अगर आप कहते हैं इक्वल नहीं, देन विच प्लांट एब्जॉर्ब मोर वाटर, जिसमें 200 रूट हेयर है कि जिसमें 500 रूट हेयर है? Red one. टेल मी। 500 root hair. चलो ये आपने बता दिया, 500, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू, बट टेल मी द रीजन। Because of number of root hair. उससे क्या होगा? रूट हेयर ज्यादा बढ़ गए, छोटे छोटे से, ऐसे ही छोटे छोटे से हेयरी स्ट्रक्चर्स है, क्या फर्क पड़ा? ठीक है, चलो, देयर इज अर्जुन में बेटा एक मिडल रो में लास्ट सेकंड बेंच पे गर्ल है, वो आके बताए। आप बैठो बेटा, आइए आइए बेटा। Ma'am, because number of root hair increases, that's why the number of observation also increases. वो तो बेटा हो गया, बट रूट हेयर इंक्रीज करने से क्या चीज इंक्रीज हुई? एब्जॉर्प्शन तो हुई, बट बीच में एक चीज है जो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुई। चलो बैठो बैठो, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट थिंग, जो रूट है, रूट क्या है? एवरीबडी यू नो दैट, जो नहीं पता होगा वो लिख लेना, राइट? रूट इज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर which helps in anchoring the plant. Anchoring means वो रूट से बांध के रखती है, anchoring the plant with soil. हेल्प्स इन, एक तो फंक्शन ये हो गया, और दूसरा फंक्शन है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। H2O मीन्स वाटर, वाटर की एब्जॉर्प्शन में, वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है कि इट कंसिस्ट ऑफ रूट
हैज मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, एंड रूट हेयर। बेटा जो रूट हेयर है, इट इज द रूट हेयर विच एब्जॉर्ब्स वाटर। बाकी चीजें जो है वो फिक्स कर रही है। ये पॉइंट लिखिए, राइट डाउन कि रूट हेयर ऑफ रूट्स। आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है कि इट इज द रूट हेयर ऑफ रूट्स which help in absorption of water. Write down. ठीक है, one thing. Second thing, more the number. Everybody write down, more the number of root hair. More the number of root hair. ये अंडरलाइन करना है, मोर द सरफेस एरिया। ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा ना। एक रूट हेयर है या देखो, तो ये सरफेस एरिया है जहां से एब्जॉर्प्शन हो रही है। एक और रूट हेयर आ गया तो ज्यादा एरिया बढ़ गया जहां से एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो ज्यादा सरफेस एरिया हो गया। सो मोर द नंबर ऑफ रूट हेयर, मोर द सरफेस एरिया, एंड दस मोर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो रूट हेयर का क्या फंक्शन है? मोर इंक्रीज रूट हेयर, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। तो बेटा कुछ तो जो प्लांट्स है उनमें क्या होता है, दैट देयर इज अ मेन रूट, जैसे हमने अभी दिखाया, दीज आर द रूट ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस है, और हर एक पे क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर प्रेजेंट है, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट, आपको पता है। बट देयर आर सम प्लांट्स जिसमें मेन रूट जो है ना वो बहुत थोड़ी हो जाती है, वेयर एज अदर रूट्स अराइज at the base of the stem. So the roots in which, yeah, the plant in which roots arise from the base of the stem, यहाँ पे branches नहीं है, बहुत सारी thin thread like structures, they arise from the base of the stem. Such roots are called as, क्या बोलते हैं? Yes, able everybody? दोबारा से, फाइब्रस रूट्स है ना। देखो ये हम टैप रूट तो नहीं हम लेके आ पाए, बट दीज आर, इफ यू कैन सी, मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो शायद आपको नजर आ जाए। कैन यू सी दैट ऑल द रूट्स, कहीं भी आपको मेन रूट नहीं नजर आ रही, ये धागे धागे से नजर आ रहे हैं, दे ऑल अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सच रूट्स आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट्स। इज इट ओके? ठीक है, जिसको नजर आ रही है रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। फाइब्रस रूट्स हमारी, ये भी अगर आप देखोगे, अगर आपको नजर आ रही है, सो दीज आर फाइब्रस रूट्स, दे अराइज फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, एंड फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट इन द ग्रासेस। तो अब हम क्या बात करते हैं
कि रूट्स का क्या फंक्शन है, एंकरिंग ऑफ प्लांट, दूसरा और क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशन, ये तो मेन है ही है, बट कई बार रूट्स की कुछ ब्रांचेस वो मॉडिफाई, एक तो ये तो है ही है, राइट, फॉर एग्जाम्पल कि ये तो टैप रूट है, बट ये वाली ब्रांच जो है ना ये मॉडिफाई हो गई, या फिर ये टैप रूट मॉडिफाई हो गई, इसकी ब्रांचेस अब एंकरेज के लिए और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए हेल्प कर रही हैं, राइट। सो देयर आर certain modifications of the root, right? So now who will tell me? Abel. Abel, Ekam Singh is there. Abel, Ekam is there. Ekam, tell me any root which you eat. बेटा कैमरा ऑन कीजिए और मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी रूट जो आप खा सकते हैं। कोई और नहीं बताएगा बेटा, ना बच्चे, ना 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 ना, तेरे से और पूछूंगी बच्चे। फर्स्ट बेंच द बॉय, आई विल आस्क यू अनदर वन, ठीक है, डोंट वरी। Ekam, you tell beta. Can you Carrot. name any root which you can eat? Carrot. Carrot, radish, right? ठीक है। और उनके ऊपर बैठो बेटा, वेरी गुड। सो उनके ऊपर बहुत सारे आपने हेयरी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखते हैं। दे आर रूट ब्रांचेस एंड रूट हेयर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। द मेन टैप रूट in carrot, in a radish, they store food. So there are, write down modifications of the roots. Write down modifications of the roots. तो you can see यहाँ पे हम diagrammatically दिखा सकते हैं कि this is tap root, सबको दिख रही है? So tap root has main root and the branches, whereas this is fibrous roots. Many roots arise from the base of the stem that are called as fibrous roots. There is no main root here. So then modifications में क्या आ जाता है? That is storage roots. मैं थोड़ा सा आपको can you see it? Yes or no? So this is radish. It is storage root. ठीक है। और कौन सी है storage root? This is carrot. This is storage root. और आप क्या देख सकते हैं कैरेट में स्पेशली जो यहाँ पे इमेज है, सो दीज आर द रूट्स एसोसिएटेड। ये तो मेन टैप रूट है जिसने फूड स्टोर किया हुआ है, बाकी जो है दीज हेल्प इन, यू नो, क्या कहते हैं, दीज हेल्प इन absorption of water and minerals and anchorage. ठीक है जी। देन देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये क्या प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा आपको, ठहरो। दिस इज टर्निप। टर्निप, शलगम, ठीक है। शलगम क्या है, शलगम जो हम खाते हैं, दैट इज ऑल्सो ए टैप रूट। ठीक है जी। बस बस, बातें बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज ऑल्सो, हम कह देते हैं दिस इज टर्निप। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज, हाँ जी ये बताइए। बीट रूट, दिस इज बीट रूट, शकरकंदी है ये। दिस इज बीट रूट। बीट रूट इज ए रूट, इट इज ए मॉडिफाइड रूट मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है जी। तो चलिए, तो अब हम पहले क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स में हम क्या कह देंगे, दैट इज फर्स्ट इज स्टोरेज रूट्स। लिख लो, लिख लो, वेरी गुड। ठीक है, बाकी तो रूट्स के आपको पता है। आई विल डू समथिंग डिफरेंट। ठीक, हमारे पास, हमने क्या करना है बेटा,
हमने बात करनी है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। दो टाइप की मेन मॉडिफिकेशन, तीन टाइप की हम करेंगे। वन इज, ऐसे करके बना लेना है, स्टोरेज रूट्स। ये कैसी होती है, ड्राई की फ्लैशी? दीज आर फ्लैशी। थिक, स्टोर फूड। और ये और क्या है, एडिबल है, जिनको खाया जा सकता है। दीज आर एडिबल, राइट। उसके बाद आ जाता है बेटा, देन नेक्स्ट इज रूट्स फॉर सपोर्ट, फॉर एडिशनल सपोर्ट। कोई बहुत बड़ा प्लांट है, उसको खाली जो सिंपल ट्रैप रूट है वो नहीं कर पा रही, उसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए। एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी सपोर्ट रूट्स? एनीबडी? यस, औरोरा। औरोरा में गर्ल्स का हाथ खड़ा है, यस। विंडो वाली तरफ सेकंड बेंच पे जो गर्ल है, आई होप सेकंड या थर्ड पे, आ जाओ आ जाओ जल्दी से, टेल मी। बेनियन ट्री में कौन सी रूट्स है, उनका क्या नाम होता है? हाँ जी, वो पीछे गर्ल्स का हाथ खड़ा है, आप आ जाओ अरोरा में। यस, टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्ट रूट्स इन बेनियन? कौन सी रूट्स? प्रॉप रूट्स, राइट। एग्जाम्पल आ जाता है बेटा, बैठो बच्चे, इट इज प्रॉप रूट्स इन बेनियन। और बेटा अगर आपने कभी आपके आसपास के खेत देखना जहां पे छलियां लगी हुई हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो? स्टिल्ट रूट्स। ये लिख लो, फिर मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी। इन मेज, शुगर केन। मैम, हाँ जी बेटा। good afternoon, ma'am. Ma'am, हाँ जी, can you show the photo of beetroot again? Actually, we have some doubt. किस चीज की रूट्स? Beetroot. बीटरूट। मैं अभी अभी दिखाती हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ बेटा, अभी दिखाती हूँ। अभी इमेज पे आते, पहले ये लिख लो फिर मुझे बताना, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, थर्ड टाइप की रूट्स आ जाती है बेटा, ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स ये कहाँ पे होती है बच्चे? एग्जाम्पल है प्लांट्स ग्रोइंग, जो दलदल में उगते हैं प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ लिख लो सम ब्रांचेस ऑफ रूट्स, सम ब्रांचेस ऑफ रूट्स ग्रो अपवर्ड्स आउट ऑफ सॉइल फॉर ब्रीदिंग। वो ऊपर आ जाती है फॉर ब्रीदिंग। राइट डाउन, बातें नहीं बेटा, भारत रत्न गर्ल्स, लिख लो, ये बनाओ ये टेबल, राइट डाउन एवरीबडी, फिर मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, नो औरोरा गर्ल्स, नो टॉकिंग, जल्दी से लिखो जल्दी से। और जिसने नहीं लिखा वो घर जाके वीडियो देख के लिख लेना। चलिए हम दिखाते हैं अब आपको इमेजेस। सो
सम स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन इन दिस। हाँ जी बेटा, किसको कंफ्यूजन थी इसमें बेटा, किसमें डाउट था? हाँ जी, आ जाओ बताओ बेटा। Doubt actually said on this photo that this is sweet potato. हाँ, ये स्वीट पोटैटो बेटा, ये आपको कोई काली गाजर तरह की भी लग रही होगी, ये स्वीट पोटैटो भी ऐसे ही दिख जाता है। Ma'am, ma'am, actually class has some doubts, but actually you said here that it is sweet potato, and firstly you said that it is beetroot, so we were confused. अच्छा अच्छा अच्छा, तो नाउ इट्स क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। हमने कहा सपोर्ट रूट्स, यू कैन सी प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स आपने सबने देखी होगी, ठीक है, बेनियन ट्री में दीज कम आउट फ्रॉम द स्टेम। ठीक है, ये कहीं से नहीं, द रूट्स विच अराइज फ्रॉम द स्टेम, दीज आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स, राइट। एंड दे गिव एडिशनल सपोर्ट, क्योंकि बेनियन ट्री बहुत बड़े बड़े है, दे गिव एडिशनल सपोर्ट टू द बेनियन ट्री। देन देयर आर स्टिल्ट रूट्स, है ना, ये इस तरह से अगर हम देखें, सो ये स्टेम है, दे अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड दे ग्रो इनसाइड द सॉइल, and these are called as stilt roots. They are meant for support. ठीक है, सो बेनियन में, मेज में, यहाँ पे पेंडेनस है, पेंडेनस भी एक प्लांट होता है, बट आप मेज एंड शुगर केन याद रखो जहां पे स्टिल्ट रूट्स है। So these are the two main roots meant for support, additional support. They are not meant for absorption of water. They are meant for support only. Example है prop roots in banyan, stilt roots, STILT, stilt roots. यहाँ लिखा हुआ है वैसे, बट मैं दोबारा से, it is stilt roots in maize and sugarcane. राइट। सो नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रीदिंग रूट्स। कैन यू सी हियर, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये क्या है, ये है ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स क्योंकि दलदल वाले एरिया में क्या होता है, आई होप, दलदल वाले एरिया में बेटा जो सॉइल है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होती है और उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, राइट। तो प्लांट रूट्स कैन नॉट ब्रीथ इन स्वैम्पी एरियाज, दलदल वाले एरिया में। बेटा बॉयज, भारत रत्न इधर सीधे होके बैठो और इधर ध्यान दो, है ना, पहले सुनो। तो वहां पे वो ब्रीद नहीं कर सकती रूट्स, तो फिर क्या करती है, कुछ रूट्स तो नीचे है क्योंकि प्लांट को तो पकड़ के रखना ही है, बट उसकी कुछ ब्रांचेस ऊपर को ग्रो कर लेती है। ये देखो, ये सारा नीचे आपको दलदल नजर आ रहा है, बट ये ऊपर को ग्रो कर जाती है for breathing. So, breathing roots are present in the plants growing in marshy areas. Marsh याद रखना है, दलदल का मतलब marshy areas. Right? Everybody here, boys able. ठीक है, then आपको पता है legumes. Legumes में आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्रॉप रोटेशन होती है, वीट और राइस के बाद हमें दालें लगानी चाहिए, हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो नहीं याद रहता, नो वरीज, बट फिर भी पता होना चाहिए कि ये देखो, ये लेग्यूम, ये किसी मटर का या यू कैन से राजमा का पौधा है, जिसकी रूट्स में ये देखो, ये ब्रांचेस है, ठीक है, इसके ऊपर छोटी छोटी सी गांठें बनी हुई है, विच हेल्प्स इन, बाकी सब बात की बातें हैं, बट विच हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग नाइट्रोजन, सिर्फ इतना की याद रखो, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स। रूट के ऊपर छोटी छोटी जो गांठें हैं, they are root nodules which helps in absorption of nitrogen। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होती है, लेग्यूम्स में, दालों में, ठीक है, छोटी लेग्यूम्स पता होने चाहिए, लेग्यूम्स क्या है, दालें हैं, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोटीन्स का सोर्स है। कैसे, क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, राइट। और नाइट्रोजन उनको कहाँ से मिलता है, इन नोड्यूल्स में से।
सो नोड्यूल्स। तो हमारे पास यस, जल्दी से भारत रत्न, मिडल रो, फर्स्ट बेंच, दोनों गर्ल्स आ जाओ, आ जाओ बेटा, माइक के पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोथ गर्ल्स कम, कम क्विकली, कम क्विकली, स्विच ऑन द माइक। आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अपना कैमरा ऑन कर दो बेटा, कैमरा आपने ऑफ कर दिया, ये तो मजा नहीं आएगा। नाउ टेल मी जल्दी से, हमने बताया अभी कि मुझे, हाँ बस, मुझे ये बता दो कुछ बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ सपोर्ट रूट्स, जल्दी से, वन बाय वन, एक आंसर एक, फिर दूसरा दूसरा। सपोर्ट रूट्स इन बेनियन आर कॉल्ड एज, जल्दी से। क्रॉप रूट्स, वेरी गुड। सेकंड गर्ल, द सपोर्ट रूट इन मेज इज कॉल्ड एज, कौन से रूट्स? स्टिल्ट रूट्स, दे आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट्स। ठीक है। अच्छा, इससे पीछे वाले बॉयज, सेम क्लास, पीछे वाले दोनों बॉयज आ जाओ बेटा। दालों को, सभी दालों को एक ग्रुप कहते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? अभी भी बातें, डोंट यू अंडरस्टैंड गर्ल्स? मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हें ना इशारे करती हूँ कि मुझे जोर से ना बोलना पड़े, मुझे डांटना ना पड़े, बिकॉज इट डजंट लुक नाइस। ऑनलाइन क्लास में मैं बच्चों को डांट रही हूँ, इट्स माई मिस्टेक, बट तुम समझते नहीं हो। इतने बेवकूफ तो नहीं हो बेटा तुम, यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना। एंड आई एम, मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे बहुत काम करके करना पड़ता है बेटा। हाँ जी, चलिए, टेल मी कि हम दालों को बेटा एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे? यस, जोर से। लेग्यूम्स बोलते हैं, है ना। और लेग्यूम्स की रूट्स पे वो जो छोटी छोटी गांठें हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एज नोड्यूल्स, दे आर कॉल्ड एज नोड्यूल्स। बैठो, ध्यान से सुनो, दिमाग में रखो, दे आर कॉल्ड एज नोड्यूल्स। ठीक है। और जो मार्शी एरियाज है, यस, कौन बता रहा है? यस, औरोरा, औरोरा में से somebody टेल, रेज योर हैंड्स। मार्शी एरियाज में, सॉइल में किस चीज की डेफिशिएंसी है? टेल मी विच गैस इज डेफिशिएंट। यस, एक का हाथ खड़ा है, जल्दी से आओ, माइक ऑन करो और बताओ। ऑक्सीजन की, वेरी गुड। पीछे से एक हाथ खड़ा है बेटा, आप भी आ जाओ पीछे से, लास्ट बेंच पे वन स्टूडेंट, आ जाओ जल्दी से आओ। नाउ यू हैव टू टेल मी कि हाउ डू प्लांट्स, हाउ डू प्लांट्स, you know, what is the modification in plants growing in marshy areas? Their roots grow upwards ki downwards? Some of their roots grow upward ki downward? Upwards, their roots grow upwards. बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बैठो, चलिए हम एक और इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछते हैं। अर्जुन में से बेटा, मैम के आगे वाला जो बेंच है, उसमें जो गर्ल है वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जिसको मैम ने कहा है आ जाओ बेटा, आओ, कम कम कम। कैमरा ऑन कर दे बेटा, कैमरा ऑन कर दे। हाँ, वेरी गुड। नाउ टेल मी द प्लांट्स विच हैव ब्रीदिंग रूट्स, आपको दिख रहा है, विच हैव ब्रीदिंग रूट्स ग्रो इन विच एरियाज? बाकी कोई नहीं बोलेगा, शी विल टेल। दे ग्रो इन विच एरिया? हाँ, कौन सी सॉइल्स में ग्रो करती है? उन सॉइल को क्या बोलते हैं बेटा? बेटा देख, सबको पता है, They grow in marshy areas. दे ग्रो इन मार्शी एरियाज। वेरी गुड, बैठो बेटा, दे ग्रो इन मार्शी एरियाज। ठीक है। तो रूट्स की मॉडिफिकेशंस हमने की है कि दे आर, मेन फंक्शन तो है उनका, दोबारा से सुनो एवरीबडी हियर, मेन फंक्शन इज एंकरिंग, absorption of water and minerals, right? But there are some other functions also.
For example, in some, they are meant for storage of food. In other, they are meant for giving additional support. Then, in some marshy plants, they helps in breathing, and in leguminous plants, they help in absorption of nitrogen. Right? So, likewise, अब हम थोड़ा सा इंग्लिश का करेंगे, बट इसके बाद नेक्स्ट टाइम ऐसे ही हम कुछ मॉडिफिकेशंस, जो स्टेम है, स्टेम का फंक्शन है, जो रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया है उसको ऊपर लेके जाना, लीव्स तक पहुंचाना, क्योंकि लीव्स ही ने तो फोटोसिंथेसिस करनी है, दे रिक्वायर वाटर, लीव्स तो पानी नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, रूट्स ने किया, लीव्स ऊपर रूट्स नीचे, तो कौन लेके जाएगा ऊपर? स्टेम लेके जाएगी. सो स्टेम, इट हेल्प्स इन स्टैंडिंग द प्लांट इरेक्ट, प्लांट को सीधा रखने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अपवर्ड इन द लीव्स. ठीक है, बट इन सम प्लांट्स स्टेम के और भी फंक्शंस है. वी विल डू दिस लेटर ऑन. राइट? इज इट ओके? ठीक है, अब जल्दी से, अगर कॉपी है ना, वी विल गिव यू 2 minutes ब्रेक. जल्दी से 4 मॉडिफिकेशंस अपना याद करके, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, ब्रीदिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन लिखो, है ना? एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, सो बिहेव लाइक चिल्ड्रन, कि मैम ने कहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा आपके जैसे, उनका होता है अच्छा मैम ने कहा तो ये मुझे लिखना है फटाफट, इस तरह से एक्ट किया करो. ठीक है, जल्दी से लिखो. गिव मी 2 minutes.